हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी 24 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नजरों ने नज़ारा देखा, कभी पहले कोई ऐसा नज़ारा नहीं देखा। अजी नजरों ने नज़ारा देखा, कभी पहले कोई ऐसा नज़ारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा, हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, संविधान लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर सूझबूझ से संविधान को लिखे। लेकिन जो संविधान लिखने में जो मेन रोल प्ले था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। किसका था? भीमराव अंबेडकर का। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः बनने में कितना समय लगा। राइट आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। यानी 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा भारत का संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, हम सब जितने भी भारतीय हैं, हम लोग स्वतंत्रता से कैसे रह रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है संविधान। तो दोस्तों, संविधान तो बन गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको पीछे का मेहनत नहीं दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो संविधान बना, जिसके चलते आज हम लोग स्वतंत्रता से रह रहे हैं, यानी 2 साल 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगा, और लोग तुरंत कह देते हैं कि संविधान बन गया, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। लेकिन उसके पीछे का मेहनत आप लोग देखिए। अगर मेहनत देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। तो सेम बात यहाँ पर भी है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो तो लोग 8-10 मिनट में देख लेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो 2-3 घंटे का मेहनत है वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो बात वही है कि जब कोई आदमी सक्सेस हो जाता है तो सिर्फ लोग कहते हैं कि वो सफल हो गया, लेकिन उसने कितना मेहनत किया वो किसी को नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल कितनी डिग्रियां थी। राइट आंसर है 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी, और कहीं कहीं आपको 33 डिग्रियां भी देखने को मिल सकती है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लगभग में मान लीजिए 33। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 33 डिग्रियां थी। तो दोस्तों देखिए, आम आदमी के पास कुल कितना डिग्री होता है। मान लीजिए आप मैक्सिमम 10 डिग्री, 10 से ज़्यादा डिग्री तो होता नहीं होगा सामान्य आदमी के पास, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 33 डिग्रियाँ थी। आपको याद रखना है, लगभग 32-33 डिग्रियाँ थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, और इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। राइट आंसर है 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी, और ये देश के लिए काफ़ी उस समय का दुखद घटना था, क्योंकि ये देश के माने जाने तेजस्वी लीडर थे, और इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के कितने पुत्र थे। राइट आंसर है केवल एक। भीमराव अंबेडकर के केवल एक पुत्र थे, जिनका नाम था यशवंत अंबेडकर। क्या नाम था? यशवंत अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम था यशवंत अंबेडकर। तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के एक पुत्र थे, जिनका नाम था यशवंत अंबेडकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर है नई दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था। तो देखिए, पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। तो ये आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था। तो देखिए, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था। राइट आंसर है भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की कितनी पत्नी थी। राइट आंसर है 2। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर की कितनी पत्नी थी, आपको याद रखना है 2। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। तो देखिए, इंसिडेंट क्या हुआ कि इनको 2 शादी करना पड़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भीमराव अंबेडकर 15 वर्ष के सिर्फ 15 वर्ष के थे, तो इनका विवाह रमाबाई से हो गया। और रमाबाई उस समय 9 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 9 वर्ष की। और इनका विवाह कब हुआ था? 1906 में।
तो भीमराव अंबेडकर जब 15 वर्ष के थे तो 9 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम था रमाबाई, उनसे इनका 1906 में विवाह कर दिया गया। और गंभीर बीमारी के कारण, उचित उपचार न मिलने के कारण रमाबाई उनका ज़्यादा समय तक साथ नहीं दे पाई और उनका मृत्यु हो गया। इसलिए भीमराव अंबेडकर को दूसरी शादी करनी पड़ी और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब की शादी कब हुई थी? राइट आंसर 1906 में। 1906 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ 15 वर्ष के थे तो उनका शादी रमाबाई अंबेडकर से कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के कितने भाई बहन थे? राइट आंसर है 14। भीमराव अंबेडकर के 14 भाई बहन थे और भीमराव अंबेडकर इन 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि उस समय अज्ञानता का माहौल था, यानी लोग उतने जागरूक नहीं थे आज के जैसे आजकल के लोग का मैक्सिमम संतान कितना होता है? 2 या 3। लेकिन उस समय लोग जागरूक नहीं थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बच्चों की पैदाइश ज़्यादा होती थी। तो भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन थे? आपको याद रखना है 14। और भीमराव अंबेडकर सबसे, यानी 14 भाई बहन में से सबसे छोटे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे? राइट आंसर है जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। सही बात है भाई, जीवन लंबा हो या ना हो लेकिन महान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति 105-10 साल जी गया है लेकिन अपने जीवन में कुछ महान काम किया ही नहीं, तो उस लंबा जीवन अवधि का क्या फायदा? तो इनके कहने का ये मतलब है कि देखिए, जब तक हम जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके जाएं ताकि लोग हमको याद रखें। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके कर्मों की पूजा होती है। ये बात आपको याद रखना है कि व्यक्ति की पूजा कभी नहीं होती है, उसके कर्मों की पूजा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाबा साहब को विदेश किसने भेजा? राइट आंसर है महाराजा सयाजीराव। जो बड़ौदा नरेश थे उनके प्रोत्साहन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले यूएसए गए थे, फिर लंदन गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति से बिलोंग करते थे, जिनको कुएं में पानी तक पीने नहीं दिया जाता था और स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजीराव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पढ़ने की रुचि को देखा तो वो समझ गए, नहीं, ये लड़का आगे बहुत कुछ कर जाएगा। तो उन्होंने स्कॉलरशिप देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विदेश भेजा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? राइट आंसर है यूएसए एवं लंदन, यानी पहले वो अमेरिका गए, इसके बाद में लंदन गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? राइट आंसर है वेटिंग फॉर अ वीजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर अ वीजा। तो दोस्तों, आत्मकथा क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आत्मकथा हम उसे कहेंगे जो व्यक्ति अपने से अपने जीवन के संपूर्ण यादों को लिखता है, उसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा क्या नाम था? वेटिंग फॉर अ वीजा। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ पर है? राइट आंसर महाराष्ट्र, और इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्यभूमि। चैत्यभूमि इनकी समाधि स्थल है और इनका समाधि स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? राइट आंसर है, पहला तो है बोधिसत्व जो 1956 में इनको दिया गया था। फिर दूसरा है भारत रत्न इनको 1990 में दिया गया था। और तीसरा है पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में दिया गया था। और चौथा है द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में दिया गया था। यानी इनको कुल 4 पुरस्कार मिले थे और ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राइट आंसर है नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की कितनी बहनें थी? राइट आंसर है 3, यानी जो भीमराव अंबेडकर की कितनी सिस्टर थी? 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी पार्टी बनाई थी? राइट आंसर है स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। इन्होंने 2 पार्टी बनाई थी, पहला है स्वतंत्र लेबर पार्टी और दूसरा है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज कैसा होना चाहिए? राइट आंसर है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यानी डॉक्टर भीमराव के अनुसार भारतीय समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब जिसको जो करना है वो कर सकता है, और समानता का मतलब सबको एक नज़र से देखा जाए, यानी सबको एक दृष्टि से देखा जाए, किसी को उच्च नीच के दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और भ्रातृत्व का मतलब सब लोग मिलजुल कर रहें,
चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।